हम गाँव में हमारा भी हिस्सा नसीब फरमा। जो कटिहार से करीब 22 लोग हैं और 6 आदमी कोलकाता से हैं और औरंगाबाद और पलामू वगैरह से लोग हैं। तो टोटल 90 लोग जा रहे हैं। शेरघाटी से कितने? शेरघाटी से करीब लगता है कि 12 लोग। 106 आदमी हैं सर। 106 लोग। तो बहरहाल ये सारे लोग हैं। तो हम लोग ये सोचा कि छोटा मोटा एक प्रोग्राम रख दिया जाए कि लोग जब यहाँ से लोग जाते हैं तो फिर छोटा मोटा प्रोग्राम रख कर दिया जाता है कि ताकि लोगों को जानकारी वगैरह मिल जाए। तो उसी में हमारे मुख्तार साहब, हमारे मुफ्ती मुख्तार साहब आए हुए थे। उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई हम लोगों को। और मौलाना यूसुफ साहब डेहरी से आए हुए थे। ये भी माशाल्लाह हम लोगों को बहुत थी। और ये हम लोगों के साथ कई बार उम्रे पर जा चुके हैं। तो ये हमारे गार्जियन हैं, ये हमारे अजीज़ हैं। मगर हमारी जो जहाँ तक कोशिश होती है किसी भी हाजियों को तकलीफ़ नहीं हो, इसलिए हमारे संचालन जो है या हम दाऊद भाई नदीम साथ में सारे टूर के जाते हैं ताकि किसी तरीके से हाजियों की परेशानी नहीं हो। और अगर कुछ ऊपर नीचे होता भी है तो उसके लिए हम लोग वहाँ मौजूद रहते हैं। को 4 चीज़ें ज़रूरी है। एहराम बांधना सीखना तो ज़रूरी है। तवाफ़ करना तो हमको हजर असवद के सामने इस्लाम का वो तो ज़रूरी है। इसी तरह तलबिया भी ज़रूरी है। तवाफ़ कर लिया, सही कर लिया, बस इतना उम्र है। तलबिया ये है कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये अल्फाज जो हैं ये ज़रूर याद करने चाहिए। आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूँ इमरान अली। नाजरीन, आज यहाँ पर मदरसा इस्लामिया में एक वो तरबियती कैंप लगाया गया था जिसमें जो दाऊद साहब हैं हमदापुर के, जो इनकी ग्रुप अल-मदीना टूर एंड ट्रेवल्स है जो उम्रा के लिए ले जाते हैं। तो ज़ायरीन जो हैं उम्रा पे जाने वाले ज़ायरीन उनको बहुत सारी मालूमाती चीज़ें जो ज़रूरी हैं उस तरह के लिए एक प्रोग्राम रखा गया था जिसमें कई उलमा हज़रात यहाँ पर थे। यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हाफिज़ यूसुफ साहब हैं जो कि रोहतास ज़िले के डेहरी से यहाँ पर आए हैं और इन्होंने इस तरबियती प्रोग्राम में बहुत सारे सवालों का जवाब भी दिया और बहुत सारी मालूमाती बातें भी बताई। हम अपने नाज़रीन के लिए कुछ बातें ज़रूर जानना चाहेंगे कि सर क्या कहेंगे जो लोग उम्रा पे जा रहे हैं, क्या फ़जीलत है उम्रा की और किस तरह की तैयारी उनको करके उम्रा पे जाना चाहिए? सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है सर। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जो हजरात जा रहे हैं उम्रा के लिए, सबसे पहली तैयारी ये है कि एहराम का उनका अपना जोड़ा हो और ज़रूरी सामान जो कपड़े ज़्यादा नहीं हो, कपड़े कम से कम में हों। और जब घर से निकलें तो अपनी मस्जिद से 2 रकात नमाज़ पढ़ के सलातुल हाजत की तरफ रवाना होने के बाद में दिल्ली एयरपोर्ट पर जब पहुँचेंगे तो वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ पर मुसल्ला बना हुआ है, मस्जिदें बनी हुई एयरपोर्ट पे, एहराम वहीं बांधें। लेकिन जो मस्तूरात हैं वो अपने कमरे से ही बांध कर जाएं। मस्तूरात का कोई एहराम नहीं होता है, उनका लिबास ही उनका एहराम है। लेकिन मर्द हजरात की 2 चादर का होना ज़रूरी है और फ़र्ज़ है, क्योंकि वहाँ एहराम बांध के 2 रकात नमाज ही पढ़ लें। लेकिन नियत जहाज़ में बैठने के बाद करें, बेहतर यही है। क्योंकि जब जहाज़ पर बैठ गए तो अब जो ग्रुप लीडर हमारे दाऊद साहब हैं इस सबको मुतवज्जे करेंगे कि भाई अब आप नियत कर लें। नियत एहराम बांध के नियत करना फ़र्ज़ है और एक बार तक तलबिया पढ़ना, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, एक बार पढ़ना फ़र्ज़ है और 3 बार पढ़ना सुन्नत है। जितना ज़्यादा लब्बैक होगा उससे ज़्यादा सवाब में सबसे ज़्यादा उसके हिस्से में लिखा जाएगा। और कोई दुनियावी बात ना करें। एक चूँकि एहराम की हालत में कोई खुशबू का सामान या कोई साबुन वबुन भी, बाथरूम वगैरह वहाँ जाएं तो उसके जो अंदर जो टॉयलेट के अंदर जो होता है वो शैम्पू वगैरह होता है, उसमें खुशबू होता है, वो सब चीज़ को इस्तेमाल ना करें। कोई खुशबूदार का इस्तेमाल ना करें, इससे कि अगर खुशबूदार लगाया या बाल को झाड़ा या बाल को नोचा तो उसमें दम वाजिब हो जाएगा फिर। तो ये पहला फ़र्ज़ है एहराम बांध के नियत करना। और जब जहाज़ पे जब चढ़ का कफ़ारा क्या होगा? बाई दी वे किसी का बाल टूट गया या कुछ गलती से टूट गया तो उसका कोई कफ़ारा नहीं, उसका ये सदका कुछ कर दें वहाँ। लेकिन जानबूझ करके खुशबू लगा लेना और ये सब जो है, और अगर कफ़ारा हो तो क्या करेंगे? वहाँ पर क्या करेंगे? सऊदी में अगर मान लीजिए कि कफ़ारा नहीं है, कफ़ारा हो तो किसी गरीब को कुछ दे दे, सदका कर दें। अगर वाजिब अगर छूटा, कोई भी चीज़ वाजिब छूटा तो दम है। और गलती से अगर कोई चीज़ अगर गलती हो गई तो कफ़ारा उसको दे दे, हो जाएगा।
और अब दूसरा फ़र्ज़ होता है खाने काबा का तवाफ़ करना। तवाफ़ के लिए जो कमरे में जाएं, सामान रखें और वहाँ से सबसे पहला काम ये हो कि पहले जो है फ्रेश होकर के वहाँ से सीधे हेरम आ जाए। कोई सिला हुआ कपड़ा ऐसा नहीं कि रूम, अब जब कमरे में गए मालूम है कि अपना बनियान पहन लिया, लुंगी पहन लिया, तो ये दम वाजिब हो जाएगा फिर। तो इसलिए उसी एहराम को जो है बांधना है। एक जोड़ा एहराम बांधे रहे, एक जोड़ा एक्स्ट्रा रहे। अगर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एयरपोर्ट में जब उतरेंगे जद्दा, तो वहाँ पर चूँकि जो टॉयलेट होता है, चूँकि हमारे यहाँ इंडियन होता है, ख़ास तौर से वहाँ हर जगह कमोड होगा। तो पहला काम ये करना है कि पहले पानी के प्रेशर को देख लेना है, कितना प्रेशर इसका है। और जो मर्द हजरात जो है अपने जो ऊपरी एहराम है इसको टांग दे, उसमें खूंटी बनी रहती है, तो उसको टांग दे फिर बैठे। अगर खुदा ना खास्ते नीचे वाला अगर नापाक हो गया तो उसको बाथरूम में ही आप उसको बदल लें, और बदल लेने के बाद में जो चादर टांगा है उसको बांध लें, और उस जो नापाक हो गया है उसको फिर से वहीं खंगाल लें, फिर बदन में डाल लें, 2 मिनट में फिर सूख जाता है वो। गलती ना करें कि पूरे एहराम को पहने हुए बाथरूम में बैठ जाएं, तो उससे नापाक होने का ख़तरा होता है। एयरपोर्ट पे भी होता है, दिल्ली एयरपोर्ट पे भी होता है और जद्दा एयरपोर्ट पे भी होता है, और वहाँ कमरे में भी होगा। एहराम के लिए एक सवाल है हमारा हाजी साहब कि जो लोग किसी एहराम पे उन्होंने उम्रा किया, अगर अपना उम्रा किया और फिर उनको किसी दूसरे के लिए उम्रा करना है, तो क्या उस एहराम का धोना वाजिब है, या बग़ैर धोए भी वो किसी अपने वालिदैन के नाम से या किसी अपने अहबाब के नाम से उम्रा कर सकते हैं, या धोना ज़रूरी है? देखिए, अगर नापाक नहीं है वो, तो उस पर पहन के एक आदमी उम्रा दूसरा कर सकता है। बेहतर ये कि खंगाल ले उसको। अगर नहीं खंगाला तो ऐसा नहीं है कि वो उम्रा उस एहराम पे नहीं होगा, हो जाएगा। और ख़ास तौर से हुज्जाज इकराम जो जा रहे हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि मरहूमीन के नाम से उम्रा कर सकते हैं, जैसा कि उलमा का फतवा है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों का अगर करें तो तवाफ़ करें। तो देखिए, दुनिया में हर चीज़ हर जगह मिल जाएगा, लेकिन खाने काबा कहीं नहीं मिलना है। खाने काबा की एक अपनी अज़मत है और इसकी खुशियात है, तो इसलिए जितना हो सके तवाफ़ करे वहाँ आदमी। अगर मरहूमीन अगर कोई है, अपना ख़ास वालिद हो, वालदा हो, तो आदमी उनका उम्रा कर सकता है। लेकिन ख़ास तौर से हम ये ख़ास तौर से मौलवी मक्की साहब भी मक्के में हैं और भी उलमा मुफ्तियान हैं, तो जिनका ये है कि तवाफ़ में कोई सवाब में कमी उम्र की नहीं है। तो पहली बार कि औरतें अगर आगे हों तो पीछे नमाज ना पढ़ें। मकाम इब्राहिम पे कोई ये है कि सुन्नत है, लेकिन पीछे हट करके पढ़ें, या कहीं भी मुदाफ़ में पढ़ लेंगे आपका हो जाएगा 2 रकात नमाज, क्योंकि वो नमाज वाजिब है, वाजिबुल तवाफ़ है, वो वाजिब है वो। और हमारे जो उस्ताद और हमारे जो इमाम हजरात जो फरमाते हैं कि पहली रकत में अल्हम्दु के बाद कुल या अय्युहल काफ़िरून और दूसरी रकत में अल्हम्दु के बाद कुल हु अल्लाहु अहद को पढ़ें। आप कहीं भी मुदाफ़ में पढ़ लेंगे आपका हो जाएगा, लेकिन कोशिश करें कि हम मकाम इब्राहिम के जितना पीछे आ सकें पीछे आ जाएं। पीछे आने के बाद में हम वहाँ 2 रकात नमाज़ पढ़ें, औरतें आगे नहीं हों। फिर उसके बाद ख़ास तौर से कोशिश करें कि वहाँ मस्तूरात को वो लोग किनारे कर देते हैं। अब पहले तो एक जगह होता था, अब लेकिन फिर भी जब भीड़ जब छटती है तो बहुत से लोग आगे से गुजरते हैं, लेकिन आपकी नमाज में कोई खलल नहीं। आप एक बार हाथ खाली से करें, शायद रुक जाए, नहीं रुके तो क्या कीजिएगा, नहीं तोड़िएगा अपने थोड़ी। क्या कहेंगे आप जो लोग उम्रा पे जा रहे हैं उनके लिए क्या पैगाम? उनके लिए बस यही है, नसीहत हमारी समझिए या फिर पैगाम समझिए या हमारी गुजारिश समझिए कि अपने वक्त को कमरे में जाया ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा हिरम को बैठ के देखना भी सवाब है। तवाफ़ करने वाले पर बहुत ज़्यादा 70 नेकी है, कुरान पढ़ने वाले पर जो है 30 नेकी है, सिर्फ खाने काबा को देखने पर 20 नेकी है। तो हम उस नेकी को, वहाँ का एक नेकी यहाँ 1 लाख है। यहाँ का 1 रकात नमाज का सवाब 1 रकात है, खाने काबा में 1 रकात नमाज का जो सवाब है वो 1 लाख का है। बताइए, पूरी ज़िंदगी भी हम अगर चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे उतना। इससे बेहतर यही है अगर गुनाह हो लोगों से दुनियावी गुफ्तगू में रहें तो। अब देखिए, जो गुनाह है, जो सारे गुनाह होगा, जैसे आपने बताया कि लाख गुना सवाब, हाँ, वहाँ गलती कर रहे हैं, दुनियावी गुफ्तगू कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो वहाँ पर एक चीज़ और भी है कि वहाँ पर जितना सवाब है उतना ही गुनाह भी है। एक गुनाह का 1 लाख गुनाह है वहाँ, ये समझ लें आप बात। पहली बात। दूसरी बात ये है कि बहुत से लोग वहाँ मुख्तलिफ मुल्कों के आते हैं और उनका अपना नज़रिया होता है, एक तरफ मोबाइल खाने काबा का लगाएंगे कि देखो हम तवाफ़ कर रहे हैं, पहला चक्कर हुआ, 2 चक्कर हुआ। लेकिन इतना जो लोग जा रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुने कि जो मसला नमाज का है वही मसला तवाफ़ का है।
निगाह को बिल्कुल इधर उधर दाएं बाएं पीछे नहीं करना है, निगाह को नीचे दरमियानी हिस्सा करके चलना है। तवाफ के वक्त खाने काबा को देखना सही नहीं है, बल्कि उलमा ने बहुत सख्ती से लिखा है कि तवाफ फासिद हो जाएगा, रुकना भी फासिद हो जाएगा। तवाफ करते वक्त किसी खाने का चिमटना नहीं है, तवाफ फासिद हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हम जो लोग दुनिया कर रहा है हमको नहीं करना है, हमको देखा देखी हज उम्रा नहीं करना है, बल्कि हमको सीख कर करना। इसीलिए तरबियती कैंप लगाया गया, दाऊद साहब ने लगवाया, इसीलिए लगवाया कि कम से कम सही जानकारी उम्रा में जाने वाले को सही जानकारी मिल जाए कि वहाँ खाने काबा के तवाफ में कभी भी खाने काबा को मुड़ मुड़ के नहीं देखना है तवाफ के वक्त। बाकी बैठ के जितना देखेंगे उतना सवाब है। और कभी मोबाइल को वहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे, मोबाइल बंद रखेंगे वहाँ। फिर आप जब 7 चक्कर पूरा हो जाए तो 8वां इस्लाम होगा, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर लिल्लाहिल हम्द करके फिर हम चले के बाद वो नमाज़ पढ़ेंगे और नमाज़ पढ़ेंगे जी इत्मीनान से, फिर आबे ज़मज़म पिए। उसके बाद सफ़ा पर चले जाएं। सफ़ा वहीं से रास्ता बना, पीछे साइड में सफ़ा है, आगे में नहीं है, पीछे में है। खाने काबा के ठीक इसे जाएंगे जहाँ पर मकाम इब्राहिम के भी जहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं वहीं पर लिखा हुआ सफ़ा मरवा की सही, तो वहीं से अंदर चले जाएंगे। वहाँ 5 मंजिल है, वो सफ़ा मरवा की सही 5 मंजिल है है ना। तो बेहतर है नीचे कर रहे ज़्यादा अच्छा है जहाँ जहाँ पे मौका मिले, हाँ मौका मिले वहाँ पे आप कर लें, बेहतर ही कि नीचे करें, अच्छा है। और 7 चक्कर जो होता है तवाफ़ में, तो आदमी जो है करता क्या है कि बहुत से लोग बहुत अक्लमंद बन जाते हैं। वहाँ अकल से काम नहीं होगा, वो मसाइल से काम होगा। मसाइल को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से खाने काबा के अंदर हम गए और तवाफ़ किया तो हज़रत अस्वद से शुरू किया, हज़रत अस्वद पाया तो 1 हुआ, इस तरह 7 चक्कर हुआ। लोग बहुत से लोग गलती करते हैं कि सफ़ा से मरवा गए, अब मरवा से फिर सफ़ा है तो 1 गिनते हैं, हालांकि 1 नहीं हुआ 2 हुआ। ये गलती लोगों से होती है हमारे साथ इसका ही लोग का गलती हुआ, तो फिर दोबारा करना पड़ा, बहुत लोगों को दम भी लगा तो इसलिए सफ़ा से मरवा गए 1 हुआ, मरवा सफ़ा है 1 हुआ, 2 हो जाएगा, इस तरह 7 चक्कर होगा। आखिरी ख़त्म होगा मरवा पर, उसके बाद वो हलक करें। उसके बाद वो हलक कराएं या कसर कराएं। हलक और कसर का क्या फ़र्क है? देखिए अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि हलक कराएं कसर कराएं, जो हदीस है, जो उसका मफ़हूम है कि आपने 3 बार कहा कि हलक कराओ, हलक करा लो, और चौथी बार कहा कि अगर कसर भी करा सकते हो। तो कसर हम जब गए हैं वहाँ सवाब के लिए, तो फिर कसर क्यों कराएं, हलक कराएं। वहाँ पे एक गुनाह का सारा बाल गिर जाएगा, गुनाह झड़ जाएगा। वहाँ बेहतर यही है कि वहाँ पर हलक कराएं। औरतें 1/4 हिस्सा 1 पोर काट के बाल को, तो वो एहराम से फारिग होंगे। अब चूँकि 2 फ़र्ज़ है, एहराम बांध के नियत करना, और दूसरा फ़र्ज़ है खाने काबा का तवाफ़ करना। 2 वाजिब है सफ़ा मरवा की सही करना, और दूसरा वाजिब है हलक या कसर कराना। ये है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और कोई सवाल है? जी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी। तो नाजरीन, आपने ये बहुत तफसीली गुफ्तगू है, इस पर बहुत सारी मालूमाती बातें और की जा सकती हैं, लेकिन जो ज़रूरी और मोटी बातें थी, मुझे लगता है कि और लोगों को किताबों से और उलमाओं से जो बातें नहीं समझ में आ रही है उसको ज़रूर पूछना चाहिए। लेकिन जो बातें हाजी साहब से मुझे आई है आप तक मैंने पहुँचाया। नाजरीन, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।